7 साल की रिया ने बस एक गिलास दूध मांगा था, लेकिन जो जवाब मिला उसने उसका पूरा बचपन तोड़ दिया। क्या मामी का ऐसा बर्ताव एक मासूम के साथ जायज था? इस कहानी को देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी में। 7 साल की रिया एक रसोई के कोने में बैठी पुराने स्टील के बर्तनों को धीमे धीमे रगड़ रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां ठंडे पानी में सिकुड़ रही थीं, लेकिन वह चुपचाप काम करती रही। उसका चेहरा मासूम था, आंखें बड़ी बड़ी, जिनमें एक अनकही उदासी तैर रही थी। तभी रसोई के दरवाजे पर तेज कदमों की आहट हुई। रिया की चाची ममता गुस्से से भरी हुई अंदर आई और चिल्लाई, अरे रानी साहिबा, ये क्या घोंघे की चाल से काम कर रही हो? दिन भर बर्तन मलने में लगेगा क्या? तुम्हें काम करने की आदत ही नहीं, बस बोझ बनकर मेरे सिर पर चढ़ी हो। रिया की आंखें डबडबा आईं। ममता की बातें तीर की तरह उसके नन्हे दिल में चुभ रही थीं। उसने धीमे से कहा, चाची, मैं जल्दी कर रही हूँ। लेकिन उसकी आवाज ममता के गुस्से में दब गई। बस कर, बहाने मत बना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे सिर पर छोड़कर कितना बड़ा पाप किया, अब मैं ही भुगत रही हूँ। ममता की आवाज में कड़वाहट थी। रिया का दिल बैठ गया। उसने सिर झुका लिया और आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसके माता पिता अनुज और माया 2 साल पहले एक सड़क हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। उस हादसे ने रिया की छोटी सी दुनिया उजाड़ दी थी। लेकिन क्या यह उसकी गलती थी? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी ममता की कड़वी बातें उसे हर दिन सुनने पड़ती थीं। रिया के माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। अनुज एक छोटे से गांव के साधारण परिवार से था, जबकि माया शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उनके प्यार को अनुज के परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। समाज की नजरों में उनका रिश्ता गलत था और परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया था। लेकिन अनुज और माया ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर लिया, मेहनत की और जल्द ही अपनी मेहनत से एक स्थिर जिंदगी बना ली। अनुज एक इंजीनियर था और माया एक स्कूल टीचर। दोनों ने मिलकर रिया के लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाई थी, जहां प्यार, हंसी और सपने थे। लेकिन एक रात जब वे एक शादी से लौट रहे थे, उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रिया, जो उस समय अपनी नानी के घर थी, अनाथ हो गई। माया ने अपनी आखिरी सांसों में अपने भाई रवि से वादा लिया था कि वह रिया का ख्याल रखेगा। रवि ने बहन की आखिरी इच्छा को दिल से स्वीकार किया और रिया को अपने घर ले आया। रवि की पत्नी ममता ने अस्पताल में रिया को गले लगाकर वादा किया था कि वह उसे अपनी बेटी की तरह पालेगी। रवि को लगा कि उसकी पत्नी का दिल बड़ा है, लेकिन जैसे ही रवि अपने काम पर जाता, ममता का असली चेहरा सामने आता। वह रिया को ताने मारती, उसे घर के सारे काम करने को कहती और अपने बेटे 9 साल के अर्जुन को रिया से दूर रखती। अर्जुन को ममता हर सुख सुविधा देती, नए कपड़े, खिलौने और उसकी पसंद का खाना। लेकिन रिया को हमेशा पुराने कपड़े और बचा हुआ खाना मिलता। ममता ने रिया को धमकी दी थी, अगर तूने रवि को मेरे बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, फिर तू सड़कों पर भीख मांगेगी। रिया डर के मारे चुप रहती। वह रात को अपनी माँ की पुरानी साड़ी को गले लगाकर रोती और सोचती, मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? एक दिन ममता ने अर्जुन के लिए चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध बनाया। रिया को भी वह स्वाद बहुत पसंद था। उसने अर्जुन को दूध का गिलास देते हुए धीरे से कहा, चाची, क्या मुझे भी थोड़ा सा दूध मिल सकता है? ममता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे का दूध भी चाहिए? कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? बोझ बनकर मेरे सिर पर चढ़ी है। रिया का नन्हा दिल कांप उठा। वह रोते हुए कोने में सिमट गई। तभी रवि ऑफिस से लौटा और उसने यह सब देख लिया। उसका दिल टूट गया। उसने रिया को गले लगाया और कहा, बेटा,
तुम्हें दूध चाहिए ना? लाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। उसने किचन से एक गिलास दूध निकाला और रिया को दिया, लेकिन रिया ने डर से ममता की ओर देखा और कांपते हुए बोली, नहीं मामा, मुझे नहीं चाहिए। वह रोते हुए कमरे से भाग गई। रवि ने गुस्से से ममता की ओर देखा। ये क्या था ममता? तुमने कहा था कि तुम रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करोगी, फिर ये सब क्या है? ममता ने गुस्से में जवाब दिया, तो क्या करूं? इसे कहाँ छोड़ आते? इसके माँ बाप ने इतनी संपत्ति छोड़ी है, क्या वो सब इसके दादा दादी को दे देते जो इसे अपनाने को तैयार भी नहीं थे? रवि का गला रुंध गया। तो तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो रिया की संपत्ति पर नजर रखकर उसे एक गिलास दूध के लिए तरसा रही हो। मैंने सोचा था कि तुम में इंसानियत है, लेकिन तुम मेरी पत्नी बनने लायक ही नहीं हो। वह गुस्से और दुख में तिल मिलाकर कमरे से बाहर चला गया। ममता स्तब्ध रह गई। उसे डर था कि अब रवि क्या करेगा। उसने अर्जुन को खेलने भेज दिया और रसोई में अकेली बैठकर सोचने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि रात भर सोचता रहा। उसकी बहन की बेटी को वह इस नरक में नहीं छोड़ सकता था। अगले दिन वह रिया के पास गया। रिया छत पर अकेली बैठी रो रही थी। उसने रवि को देखते ही गले लगाया और बोली, मामा, मैंने क्या गलती की? मामी कहती हैं कि मैंने पाप किया, तभी मम्मी पापा मुझे छोड़ गए। रवि की आंखें भर आईं। उसने रिया को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने कोई गलती नहीं की। जो होता है वो नियति का खेल है, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगी? वहां तुम सुरक्षित रहोगी, पढ़ाई करोगी और मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। रिया ने मासूमियत से पूछा, मामा, क्या वहां मुझे चॉकलेट वाला दूध मिलेगा? रवि का दिल टूट गया। उसने कहा, हाँ बेटा, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। रवि ने रिया का दाखिला एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में करवाया। रिया को वहां एक नया माहौल मिला। वहां शिक्षक और दोस्तों ने उसे प्यार दिया। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। रवि हर महीने उससे मिलने जाता और उसे फोन पर बातें करता। रिया धीरे धीरे अपनी उदासी भूलने लगी। इधर रवि और ममता का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। रवि ममता से अब सिर्फ औपचारिक बातें करता। ममता को अर्जुन के लिए जीना पड़ता था, लेकिन वह अंदर से टूट रही थी। उसे अपनी गलतियों का पछतावा था, लेकिन वह रवि का भरोसा दोबारा नहीं जीत सकी। वर्षों बाद रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। रवि ने रिया के 18वें जन्मदिन पर उसकी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। रिया अब एक आत्मनिर्भर और मजबूत लड़की बन चुकी थी। रवि ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। लड़का समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों को पहले मिलने का मौका दिया गया। वे दोस्त बने और फिर प्यार हो गया। रवि ने धूमधाम से उनकी शादी करवाई। रिया अपनी नई जिंदगी में खुश थी। इधर ममता की जिंदगी दिन ब दिन खराब होती गई। अर्जुन बड़ा हो चुका था। उसने अपनी पसंद की लड़की रीना से मंदिर में शादी कर ली। ममता को यह बात स्वीकार नहीं हुई। वह अर्जुन से नाराज थी, लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा प्यार दिया, लेकिन रिया के साथ जो किया वो गलत था। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी कोई गलत हो। ममता को गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, फिर भी वह उसकी बात नहीं मान रहा। अगले दिन उसे लकवा मार गया। वह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। रवि ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रख दी, लेकिन ममता का दिल टूट चुका था। वह दिन रात रोती और सोचती कि एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 साल बाद ममता की मृत्यु हो गई। रवि ने उसे मन से तभी खो दिया था जब उसने रिया के साथ बुरा व्यवहार किया था। वह अब अकेला था, लेकिन उसे संतुष्टि थी कि उसने रिया के साथ न्याय किया। रिया अपनी जिंदगी में खुश थी और अर्जुन अपनी दुनिया में मग्न था।
रवि ने हर फर्ज निभाया, लेकिन ममता के साथ पति का रिश्ता वह कभी नहीं निभा सका। दोस्तों, क्या ममता की सजा उचित थी या उसे अपने किए की माफी मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।